नमस्कार, लाइव सिटी सिनार बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मुख्यमंत्री का ऐलान, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। लालू राबड़ी को फिर मिली जेड सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ कार भी जुलाई में आएगी। टीआरई 4 वैकेंसी। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, अच्छी सड़क चाहिए तो टोल देना होगा। पथ निर्माण मंत्री हर्ष फायरिंग मामले में भाजपा विधायक को 4 साल की सजा। टेंडर घोटाले पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप। बिहार में एनकाउंटर जारी रहेगा। संजय सरावगी मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। जहानाबाद में बालू विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोग घायल। कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण और साथ ही त्वरित न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट और अधिकारियों की बैठक में ये भी कहा है कि इन अदालतों के शुरू होने से अपराध से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण होगा और साथ ही अपराधियों को जल्द सजा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इस पहल के लिए वह पिछले 1.5 वर्ष से लगातार प्रयासरत थे और साथ ही अब इसे धरातल पर उतारा जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी एसपी और न्यायिक अधिकारियों के सामने ये भी कहा है कि त्वरित न्याय व्यवस्था से कानून का राज और भी ज्यादा मजबूत होगा। और सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से लंबित मामलों में तेजी आएगी और अपराधियों में कानून का डर बजेगा और साथ ही बिहार में अपराध नियंत्रण को नई मजबूती भी मिलेगी। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जेड श्रेणी की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। और साथ ही गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों नेताओं को HQRT के साथ बुलेट प्रूफ वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। और इससे पहले 4 जून को सरकार ने उनकी Z+ सुरक्षा वापस लेकर SSG सुरक्षा उपलब्ध कराई थी और जिसके बाद इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था और विरुद्ध स्वरूप लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा लौटा दी थी। और साथ ही आरजेडी ने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित निर्णय भी बताया था। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह कहा है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से 1120 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मांग की गई थी। और उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर बिहार की जरूरतों से उन्हें अवगत भी कराया गया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को हर संभव सहयोग का निर्देश भी दिया। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण, AI तकनीक, स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की दिशा में काम भी कर रही है। और वहीं BPSC TRE 4 भर्ती को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग का 74% रैशनलाइजेशन पूरी तरह हो चुका है और साथ ही जुलाई महीने में TRE 4 की वैकेंसी भी जारी कर दी जाएगी। बिहार सरकार के स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने के फैसले का पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने जोरदार बचाव किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर सड़कें, उनका नियमित रखरखाव और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पर्याप्त संसाधन जरूरी है और इसके लिए टोल वसूली आवश्यक है। और साथ ही बता दें कि मंत्री ने यह भी कहा कि फ्री की रेवड़ी तक बांटेंगे और साथ ही आखिर अच्छी सड़कें बनाने और उन्हें मेंटेन रखने के लिए पैसा भी तो चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि टोल से मिलने वाली राशि सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर यातायात व्यवस्था पर खर्च की जाएगी। और मंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार की जनता विकास के लिए जरूरी फैसलों को समझती है और शुरुआत में भले ही लोगों को दिक्कत हो, लेकिन जैसे ट्रेन चलने पर शुरुआती आवाज के बाद सफर सामान्य हो जाता है, वैसे ही यह व्यवस्था भी जल्द लोगों के लिए सामान्य हो जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग के दौरान महिला की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 4 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। और अदालत ने आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के मामले में 2 महीने की अतिरिक्त सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि मृतका के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। और यह मामला 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के एक फार्म हाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी का है, जहां पे विधायक की लाइसेंस पिस्तौल से चली गोली लगने से डॉक्टर अर्चना गुप्ता का मौत हो चुका है। और अदालत ने अपने फैसलों में ये भी कहा है कि खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग और जैसी घटनाएं समाज के लिए अभिशाप है और साथ ही जनप्रतिनिधियों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा भी की जाती है।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि इस मामले में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कुमार रवि, संतोष मल्ल और साथ ही आनंद किशोर समेत कई अधिकारियों का नाम लेते हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि इतना बड़ा घोटाला सरकार की जानकारी के बिना संभव नहीं था। और सांसद ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ऋषु श्री ने अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की है और कुछ ही वर्षों में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। और उन्होंने दावा भी किया है कि ईडी और एसवीयू की जांच में कई अहम तथ्य सामने भी आए हैं तथा कुछ अधिकारियों पर महंगे उपहार और साथ ही विदेश यात्राओं का लाभ लेने का भी आरोप लगाया गया है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राज्य में हाल ही के पुलिस एनकाउंटर पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि बिहार में अब किसी भी अपराधी की खैर नहीं है, कानून से बचने वाला कोई नहीं बचेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 24 घंटों में 2 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें एक कुख्यात अपराधी घायल हुआ है और यह अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का हिस्सा है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उस मामले की जांच सरकार पर अपने स्तर पर करा रही है और सच्चाई सामने लाई जाएगी। बता दें कि सरावगी ने यह भी कहा कि जांच अपनी जगह जारी है लेकिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून का राज कायम रखने के लिए अपराधियों पर पुलिस का प्रहार लगातार जारी रहेगा और सरकार अपराध मुक्त बिहार के संकल्प पर मजबूती से काम कर रही है। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में स्थित डेरा चौक मंदिर परिसर में शनिवार सुबह बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा उर्फ श्याम सुंदर प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे और बाहर निकलते ही पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो गए और साथ ही गंभीर रूप से घायल श्याम कुमार को इलाज के लिए SKMCH ले जाया गया और साथ ही जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और मृतक स्थानीय स्तर पर किताब की दुकान चलाने के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कारोबार करते हैं। जहानाबाद के घोषी थाना क्षेत्र के चौथी पीपर गांव में फल्गु नदी से बालू उठाव और साथ ही वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया जिसमें दोनों ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 6 लोग गोली लगने से घायल हो गए और घायलों में अजय राम, दिनेश राम, सुधीर राम और विजय राम, विष्णु कुमार और साथ ही सुधीर शर्मा शामिल है जिनमें 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर कर दिया गया। और परिजनों के अनुसार हथियारबंद बदमाशों ने अचानक हमला कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया जबकि एक राहगीर भी क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गया और घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय सिस्टम के प्रभाव से राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए ऑरेंज और साथ ही येलो अलर्ट जारी करते हुए कई इलाकों में मध्य और साथ ही भारी बारिश में गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। और उत्तर बिहार और सीमांचल में कई जिलों में भी अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। और वहीं राजधानी पटना और दक्षिण बिहार में फिलहाल जारी बारिश की संभावना नहीं, हालांकि बादलों की आवाजाही और उनकी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।